भारत की इन 5 मिसाइलों से कांप उठा पाकिस्तान। जंग हुई तो एक दिन में होगा सफाया। दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण है। सीमा पर हालात ऐसे बन गए हैं जैसे कभी भी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ, कभी सीज फायर का उल्लंघन, तो कभी भारत विरोधी बयानबाजी। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है, अगर दुश्मन उंगली उठाएगा तो भारत उसका हाथ ही काट देगा। और इस बार भारत के पास सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि वो 5 ऐसी घातक मिसाइलें भी हैं जिनके दम पर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सकता है। ये मिसाइलें कोई आम हथियार नहीं हैं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक ताकत और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए जानते हैं उन 5 घातक मिसाइलों के बारे में जो युद्ध की हालत में पाकिस्तान को एक ही झटके में धूल चटा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की। दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक बार में 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है। यानी पाकिस्तान तो क्या, अगर भारत चाहे तो चीन, रूस और अमेरिका तक को भी निशाना बना सकता है। अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जो धरती से सीधा ऊपर जाती है और फिर ऊंचाई से बहुत तेज रफ्तार से दुश्मन के इलाके में गिरती है। इसमें न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं और एक ही मिसाइल कई अलग अलग जगहों को एक साथ तबाह कर सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मिसाइल से बहुत डरता है, क्योंकि अगर भारत ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरी मिसाइल पर, जिसका नाम है पृथ्वी 2। ये मिसाइल भारत ने बहुत पहले तैयार की थी और ये भी बहुत खतरनाक है। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर, यानी ये पाकिस्तान के काफी हिस्से को कवर कर सकती है। इसकी खास बात है इसकी सटीकता। ये जहां मार करना चाहे वहां एकदम ठीक गिरती है और जो टारगेट होता है उसे मिटा देती है। और इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इसे कहीं से भी चलाया जा सकता है, यानी पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आई और कब हमला हुआ। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। यानी एक बार अगर भारत ने पृथ्वी 2 दाग दी तो पाकिस्तान के बड़े बड़े मिलिट्री बेस चंद सेकंड में खाक हो जाएंगे। अब बात करते हैं नाग मिसाइल की। ये मिसाइल बाकी बड़ी मिसाइलों से अलग है क्योंकि ये टैंकों को उड़ाने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान अक्सर अपने टैंक लेकर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके टैंकों के सामने भारत की नाक खड़ी है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे किसी सैनिक को निशाना लगाने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार टारगेट पकड़ लिया, फिर ये खुद जाकर दुश्मन के टैंक को उड़ा देती है। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से, टैंक से या ग्राउंड व्हीकल से चलाया जा सकता है। पाकिस्तान की सेना को अब डर है कि अगर उन्होंने अपने टैंक आगे बढ़ाए तो नाग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब बात करते हैं चौथी और बहुत ही स्पेशल मिसाइल की, यानी ब्रह्मोस की। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 3 गुना ज्यादा है और ये दुश्मन की जमीन, पानी और हवा तीनों से हमला कर सकती है। यानी अगर पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर अपनी नेवी तैनात की हो तो ब्रह्मोस उन्हें भी तबाह कर सकती है। और अगर कोई आतंकी ठिकाना जमीन पर है तो वहां भी ये सीधे जाकर गिर सकती है। ब्रह्मोस को भारत के फाइटर जेट Su-30 MKI से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर भी इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता। ये ठीक उस जगह पर गिरती है जहां इसे भेजा जाता है और वहां जो कुछ होता है वो पल में राख बन जाता है। अब आते हैं 5वीं और सबसे खुफिया मिसाइल, शौर्य मिसाइल पर। इस मिसाइल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत का हिस्सा है। लेकिन जो जानकारी बाहर आई है उसके अनुसार ये मिसाइल भी एक हाइपरसोनिक हथियार है, यानी इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जा सकती है और दुश्मन के इलाके में बहुत नीचे से उड़ते हुए इतनी तेजी से हमला करती है कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता। इसे मोबाइल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसमें भी परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी अगर दुश्मन ने हद पार की तो ये मिसाइल उसे सीधा जवाब देगी
और ऐसा जवाब कि वो फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चलिए अब समझते हैं कि अगर युद्ध होता है तो इन मिसाइलों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 की। ये मिसाइल भारत के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के पास होती है और ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है या भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा होता है तो भारत सरकार और सेना अग्नि 5 को तैनात कर सकती है। इस मिसाइल को देश के किसी भी कोने से दागा जा सकता है और ये पाकिस्तान के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कहीं भी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दुश्मन को इसका कोई जवाब देने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड और मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान अपने टैंकों के साथ भारत में घुसने की कोशिश करता है तो भारत की नाग मिसाइल का जवाब उनके लिए बर्बादी बन जाएगा। सेना नाग को बॉर्डर पर पहले से तैनात रख सकती है और जैसे ही कोई पाकिस्तानी टैंक सीमा पार करेगा, नाग सीधे जाकर उसे उड़ा देगी। पाकिस्तान को यही डर खाए जा रहा है कि अगर भारत ने नाग और ब्रह्मोस दोनों को एक्टिव किया तो न सिर्फ उनके टैंक उड़ेंगे बल्कि उनके मिलिट्री बेस भी खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मोस की बात करें तो भारत पहले से इसे अपने लड़ाकू विमानों में जोड़ चुका है। मतलब अगर भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर हमला करना चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी होगी। पाकिस्तान को इसका कोई इलाज नहीं पता, क्योंकि ब्रह्मोस इतनी तेजी से हमला करती है कि रडार उसे पहचान ही नहीं पाते। अब सोचिए, युद्ध के पहले दिन ही अगर भारत की वायुसेना Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस दाग दे और साथ ही जमीन से पृथ्वी 2 भी लॉन्च हो जाए तो पाकिस्तान के एयरबेस, टैंक और मिलिट्री डिपो एक साथ उड़ जाएंगे। और अगर दुश्मन फिर भी नहीं समझा तो भारत शौर्य मिसाइल से सीधा उसके कमांड सेंटर्स को खत्म कर सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे इतनी तेजी से लॉन्च किया जा सकता है कि पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगा कि हमला हुआ कैसे। ये मिसाइल जमीन के बिल्कुल पास से उड़ती है, जिससे कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाता और इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ खाक हो जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ताकत की। पाकिस्तान के पास भी कुछ मिसाइलें हैं, जैसे नसर, शाहीन और गौरी। लेकिन दोस्तों, इनकी स्पीड कम है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और इनमें से कई बार टेस्ट भी फेल हुए हैं। इनकी मिसाइलों की रेंज भारत की तुलना में कम है और इनकी सटीकता भी भरोसेमंद नहीं है। दूसरी तरफ भारत की मिसाइलें हर मौसम में, हर तरह की परिस्थिति में दुश्मन पर सटीक हमला कर सकती है और भारत के वैज्ञानिक लगातार इन मिसाइलों को और भी बेहतर बना रहे हैं। अब सोचिए, अगर जंग छिड़ी और भारत ने अपने ये 5 हथियार एक एक करके इस्तेमाल किए तो पाकिस्तान के पास कुछ घंटों में ही न सेना बचेगी, न एयरफोर्स, न टैंक और न ही कम्युनिकेशन सिस्टम। भारत की ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य और नाग मिलकर पाकिस्तान की ताकत का पूरा नक्शा मिटा सकती है। भारत की मिसाइलें जमीन से भी हमला कर सकती हैं, हवा से भी और समंदर से भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान डर रहा है। उसकी सेना को अच्छे से पता है कि भारत अब पहले वाला देश नहीं है। भारत अब तकनीक में, ताकत में और तैयारी में बहुत आगे निकल चुका है। एक और बात जो पाकिस्तान को डरा रही है वो है भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान भारत पर कोई मिसाइल दागे तो भारत उसे हवा में ही खत्म कर सकता है, यानी पाकिस्तान को हमला करने का मौका तक नहीं मिलेगा। भारत के पास 2 लेयर का डिफेंस सिस्टम है। पहली लेयर मिसाइल को 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही गिरा सकती है और दूसरी लेयर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मतलब पाकिस्तान की मिसाइल जमीन पर गिरने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को अब भी भारत को उकसाना चाहिए? क्या उसे अब भी आतंकवाद को समर्थन देना चाहिए? और क्या उसे भारत के खिलाफ कोई चाल चलनी चाहिए? आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान को खुला जवाब देना चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को अपने देश की मिसाइल ताकत पर गर्व हो। जय हिंद, जय भारत।